लेकिन दुल्हन नहीं आई। हम लोग को बहुत कष्ट है। लड़का हमारा यहाँ से खूब साज बज के गया और ऑर्केस्ट्रा साथ में डीजे रथ बाजा सब कुछ एकदम शौक से बारात निकली हमारे यहाँ से नाचते हुए गाते हुए, लेकिन दुल्हन नहीं आई। हम लोग को बहुत कष्ट है। बहाना ढूंढ रहे हैं। लड़का दारू और कुछ नहीं पीता। प्रेम संबंध रहेगा तो तभी भागी रहेगी ना, वो दूसरे के साथ में तो भाग गई है। इसके लिए नहीं तो लड़की रहती तो आती थी बाहर, बयान भी देती थी अपना, वो भी साइन करती थी। इसी के लिए वही मैटर हुआ है, लड़की भाग गई है। जी जैसे बंधक बना दिए हूँ। अच्छा, अब बोलने नहीं दे रहे थे। जितना भी वो निर्णय लिए वो अपनी तरफ से सारा निर्णय लिए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोतवाली मछली शहर थाना क्षेत्र में है। आपको बता दें कि एक दुल्हा के अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब अंधविश्वास के चक्कर में किस तरह से अफवाह फैला दी जाती है। लड़की वालों का आरोप है कि लड़के वाले जो शादी करने जाते हैं, जो बारात लेकर के आते हैं, वो सिंदूर नहीं बल्कि चुनरी में खून लगा होता है। और लड़की वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि जो लड़के वाले हैं, जो दूल्हा है, शराब पिए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये वही परिवार है जो बारात लेकर के जाता है, धूमधाम से लेकर के जाता है, पैसे खर्च करता है। उसका भी अरमान होता है दुल्हन को घर लाने का, लेकिन दुल्हन घर आने से पहले ही इन लोगों का कहना है कि दुल्हन कहीं और चली जाती है, इसलिए शायद हम पे आरोप लगाया जा रहा है। सारा कुछ मामला जानेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ था, हम लोग बारात लेके गए। द्वार चार हुआ। दोबारा बहुत फर्स्ट क्लास भी था। इसके बाद जयमाल सिस्टम बहुत अच्छा से हुआ। अच्छा। तब तक लड़का नहीं दारू पिए था। अच्छा, जयमाल होता है तब तक लड़की वालों के नहीं दिखता है कि लड़के वाले ने दारू पिया है। अच्छा, तब तक नहीं दिखता है। दोनों पक्ष, वधू पक्ष आशीर्वाद देता है, वर पक्ष आशीर्वाद देता है। इसके बाद 2 घंटे के बाद जो है 2 घंटे तक जयमाल सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा। इसके बाद जयमाल सिस्टम ख़त्म हुआ, लोग खाना पीना खा रहे थे, सारे लोग खाना पीना खाए। 2-2:30 बजे तक खाने पीने का कार्यक्रम चला, जयमाल सिस्टम चला। इसके बाद लोग जनवास में गए, वहाँ भी ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। हम लोग ऑर्केस्ट्रा नहीं ले जा रहे थे, लेकिन दुल्हन पक्ष से ये था नहीं, आप नाच ले आइए, ऑर्केस्ट्रा दबाव बनाए। अच्छा। कि आप नाच ले आइए, नहीं तो ऑर्केस्ट्रा कुछ आप कार्यक्रम ले आइए। तो नाच तो नहीं उपलब्ध हो पाया, ऑर्केस्ट्रा था, ऑर्केस्ट्रा गया। और सुबह माने 4 बजे तक ऑर्केस्ट्रा अपने नियमों अनुसार सिस्टम से चला। कोई मतलब तू मैं नहीं हुआ। इसके बीच में न तो कोई दारू पी कोई कुछ किया, न कोई नहीं, सारा सिस्टम माने अच्छे ढंग से चला। जब हम लोग जनवास में थे तो ये हुआ कि शादी होना चाहिए, आप गहना दीजिए, कपड़ा दीजिए, जो कुछ लाए हैं। माड़ों में ले जा कर के उनको गहना दिया गया, कपड़ा दिया गया। इसके बाद हम लोग यहाँ जनवास में बैठे थे। तब ये हुआ कि भाई हम लोग देख रहे हैं कि 1 घंटा हो गया, अभी कोई बुलाने नहीं आया। अच्छा, चलिए, हाँ, लड़की पक्ष से कि शादी करना है, आप लोग आइए। धीरे धीरे 4 बजे के बाद सुबह होना शुरू होता है। तो बाद में पता चली कि अरे चुनरी में जो है इसमें सिंदूर उंदूर टीका है, इसमें बताया जा रहा था कि लड़की पक्ष का आरोप है कि उसमें खून लगा था। खून लगा था। नहीं, हम लोगों को बताया कि इसमें सिंदूर उंदूर टीका गया है, खून नहीं बताए। अच्छा। हैं, हम लोग बैठे तो ले आके चुनरी दिखाए कि इसमें सिंदूर लगा है। वो है तो ये हुआ कि सिंदूर लगा है तो भाई दूसरा आ जाएगा। चुनरी की बात है, चुनरी दूसरी आ जाएगी। अब तो सुबह हो गया है, तो सुबह हो गया है। फिर बताए वो लोग कि गहना नहीं लाए हैं, जो है ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। ये हुआ कि अच्छा क्या गहना चाहिए भाई, आप बताइए, जो गहना कहिए। सुबह हो गई, हम ले आ रहे हैं भाई। 1 घंटे 8 बजे 9 बजे 10 बजे विदाई होगी लड़की के, इतने होगा ना, हम लोग उपलब्ध करा दें। अच्छा, लेकिन जयमाल तक लड़की मौजूद थी वहाँ पे? हाँ, जयमाल और लड़की के साथ तो होबे करता है भाई।
जयमाल में लड़की बैठी थी, सारे परिवार उसके नात रिश्तेदार, हमारे तरफ सब नात रिश्तेदार जितने लोग थे सब आशीर्वाद दिए, जो है एकदम ठीक ठाक। उसके बाद लड़की दिखी कि नहीं? उसके बाद लड़की कहाँ दिखी भाई, उसके बाद लड़की नहीं दिखी। जब सुबह हम लोग उनका प्रधान आया, एक और वकील, उनका एक वकील आया, तो ये हुआ कि भाई लड़की नहीं जाएगी, गहना नहीं है, दारू पिया है, चुनरी में दाग है, माने तमाम आरोप लगाने लगे। सुबह 7-8 बजे की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं। अगुआ को भी काफ़ी आदत दे दिए वो लोग। अगुआ जबकि उनका मित्र है। अच्छा। ये लोग बाहर रहते थे, वहीं से इन लोगों की दोस्ती थी। वहीं इन लोगों ने पूछा जो है, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक साला है, शादी नहीं हुई, ऐसे ऐसे है, वो भी कमा रहा है, अहमदाबाद में कमाता है, नौकरी कर रहा है। तो ये लोगों ने अपना आया, देखे उखे, बाबा सारा सिस्टम सेट हो गया। छकौआ करने आए लड़के का, इसके बाद बरच्छा लेके आए हैं, तब तक सारा सिस्टम सही। स्कूटी भी दिए थे तिलक में। 15 तारीख को तिलक था, 19 को विवाह था। इतना सब सिस्टम था। हम लोग अपने सिस्टम से जैसे होता था वैसे हम लोग गए थे, लेकिन सुबह होने के बाद इन लोगों को हम विदाई नहीं करेंगे, लड़का ऐसा है, ये नहीं लाए हो, चुनरी टिक लाए हो। लड़की के बारे में सुबह तक भी कुछ नहीं पता चला, अभी तक कुछ पता चल पाया? तक लड़की के बारे में नहीं पता चल रहा है। हम लोगों ने जो स्टैंप लिखा गया, जब लड़का साइन कर रहा है तो लड़की को आकर के सामने साइन करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कहा, दबाव बनाया कि नहीं लड़की बाहर नहीं आएगी। तो हम लोगों को तो ये शंका हो रहा है कि लड़की है कि नहीं है, कैसे अगर वो आई होती सामने तो ये मालूम होता कि नहीं लड़की है। हम लोगों को तो ऐसे आशंका हो गया यार लड़की फुर्र हो गई होगी, या तो मैंने उसको दबाव बनाया गया होगा, बाहर नहीं आने दिया गया होगा। चूँकि लड़की के से ऐसा लग रहा था, लड़की आना चाह रही थी, लेकिन परिवार के दबाव में वो हम लोगों को लग रहा है कि वो नहीं आ पाई। लड़की रहेगी तो आएगी ना, लड़की भाग गई है, इसके लिए। नहीं तो लड़की रहती तो आती थी बाहर, बयान भी देती थी अपना, वो भी साइन करती थी। इसी के लिए वही मैटर हुआ है, लड़की भाग गई है। क्या लग रहा था कि जैसे जयमाल तक लड़की साथ रहती है? हाँ, तो उसके क्या पहले से उसका कहीं प्रेम प्रसंग ऐसा कुछ मामला? इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन रहती थी, वो शादी तो होना ही था जब जयमाल हो गया। प्रेम संबंध रहेगा तो तभी भागी रहेगी ना वो दूसरे के साथ में, वो है ही नहीं है। नहीं, आपके जो भाई हैं, दूल्हे हैं, उन पर एक बड़ा आरोप लगा कि लड़का जो है दारू पिया था, इसलिए हम लोगों ने इनकार कर दिया। लड़की पक्ष का कि लड़का जो है दारू पिया था, इसलिए हम लोगों ने इनकार कर दिया। लड़की पक्ष का जयमाल क्यों किए? जयमाल क्यों किए बोलो? खाना पीना जयमाल 2:30 बजे तक हुआ, 2:30 बजे तक हुआ जयमाल उमाल। तो उसके बाद में 3 बजे के बाद 3:30 बजे अपना वो गया, चुनरी गया, अपना गहना गया। तो बाद में वो लोग बोलते हैं दाग लगा, ये लगा है, लेकिन दाग लगा है तो दूसरा लाने को बोल रहे थे। तो वो लोग नहीं बोले, नहीं दाग है तो अभी शादी नहीं करेंगे। तो बाद में स्टाम्प, हाँ। क्या वो चुनरी पे आप लोगों ने दाग देखा था? वो कैसा दाग था? नहीं, ले आके दिखाए थे, देखो धब्बा टाइप दिख रहा था, लेकिन अब जहाँ जिस दुकानदार के यहाँ से लिए थे उसके यहाँ से ऐसा था? नहीं भाई, हम लोग उसको कामकाज करते नहीं, उसको हम लोग पूरा फैला के देखे थे। महिलाएं गई थी उसको खरीदने के लिए, पूरा फैला के देखे थे, उसमें कुछ नहीं था। जैसे उसने पैक करके दिया वैसे हम लोग ले गए थे। अब हम अपना बहू लेने जा रहे हैं तो हम उसमें सिंदूर टीक देंगे और उसमें भूत बैताल कर देंगे, अपने बहू के लिए करेगा कोई? करेगा? आप बताइए। हम आप ही बताइए कि अगर आप अपने बहू के लिए कपड़ा ले जा रहे हैं तो उसमें आएगी आपके ही घर में, आएगी आपके घर में, तो आप उसको भूत बैताल ले जाके करोगे? लेकिन उसकी जो माँ का है, उसकी माँ का यही कहना है कि उसमें कुछ सिंदूर टाइप का लगा था। कपड़ा उसने अंदर ले जाके, उसको लड़की थी कि नहीं थी उसको नहीं विदाई करना था, वो ले जाके अंदर अपना ये लोग किए हैं, साजिश था कि देखिए ये लगा है। वो तो सिर्फ देखिए अपनी इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए आदमी कोई न कोई बहाना ढूंढता है। जब कोई बहाना नहीं मिला तो चुनरी में दाग लगा है। अब आप बताइए, चुनरी में अगर दाग लगा है दूसरी चुनरी नहीं आ सकती? दूसरी भी तो आ सकती है। सुबह हो गया, फिलहाल शादी विवाह है तो सिंदूर, इस सब तो सिंदूर तो ऐसे माघ में भी पड़ना था। सिंदूर तो शुभ होता है, अगर सिंदूर लगा है तो उसमें क्या इतनी टिप्पणी है?
हम कह रहे हैं, आप हमको कहते हम दूसरी चुनरी ले नहीं थे, आप सक्षम थे, लड़की वाले थे, आप जाके ले लेते दूसरी चुनरी, आप पहना के भेजते, हम इसको नहीं पहनाएंगे, इसको आप ले जाइए, ये भी तो हो सकता था। तो चाचा जी, जब ये शादी डिसकंटिन्यू हुआ तो फिर कैसे कैसे सामान उमान का लेना देना हुआ? कुछ आप लोग अपना लेके चले आए होंगे। नहीं, ऐसा है कि सामान वापस कर दिए, बोले कि सारा अपना ले लो और गहना दिए थे, गहना कपड़ा दिए थे बस, गहना कपड़ा दे दिए थे। और बाकी कुछ नहीं। जो उधर का शादी का खर्चा हुआ तो वो लोग वहन किए? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हमने किया था, ये तुम्हारा छाया किया था, वही का पैसा। दिलवाए, इसके बाद जनरेटर का पैसा दिलवाए लोग, टेंट का पैसा दिलवाए, इसके बावजूद, इतने के बावजूद टेंट का पैसा हम लोगों से दिलवाए, और जनरेटर का पैसा जो ऑर्केस्ट्रा में जनरेटर लाइट दिए थे उसका पैसा ही लोग लिए थे। कितना लिए थे? 2,500 जनरेटर लिए थे, और 4,000 मांगा। और टेंट का कितना लिए थे? टेंट का 3,000। 3,000 टेंट के दिलवाए, जहाँ बैठने के हम लोगों की व्यवस्था किए थे, 3,000 उसका लिए, 2,500 जनरेटर दिलवाए। सुबह ये सब शादी टूटने के बाद हम लोग कितने लोग बचे थे? मुश्किल से 7-8 लोग बचे थे। वो लोग एकदम अर्दब हम लोगों के ये मानिए जैसे बंधक बना दिए हों। अच्छा। अब बोलने नहीं दे रहे थे। जितना भी वो निर्णय लिए, वो अपनी तरफ से सारा निर्णय लिए थे। इस टाइम पे नहीं, आप लोग 7-8 लोग थे? बस 7-8 लोग बचे थे, बाकी वो लोग पूरा अब 20-25 लोग, 30 लोग जहाँ बैठे हैं, वो 7-8 लोग कहाँ बोलने दे रहे थे। आपने पुलिस का सहारा नहीं लिया इतना सारा? हाँ, वहीं बैठे बैठे सारा निर्णय हो रहा है, कहीं कुछ नहीं सहारा लेने दिए। तो आपने कुछ अपनी तरफ से तहरीर वगैरह कुछ दी है? कुछ नहीं, हम सब कुछ नहीं बड़ी हो गई भैया, तुम अपना देखो, हम अपना देखें, और साइन करो, अपने घर जाओ, यहाँ तक बात हुई थी। हाँ, साइन करोगे तभी जाने देंगे, नहीं जाने नहीं देंगे। तो हम लोग ये भी समझे कि चलिए जब शुरुआत में है, जान लो ऐसे दुल्हन से तो अच्छा है, चलो लिख पढ़ दे दो, अपना देखें, अपना देखें। चाची, घर में दुल्हन आने वाली थी लेकिन वो आई नहीं है, तो जिस तरह से आरोप लगाता है चुनरी को लेकर, आप लोग गई होंगी, चुनरी वगैरह देखी होंगी, कुछ था ऐसा उसमें पहले? नहीं गई थी। आप नहीं गई थी? लड़का हमारा यहाँ से खूब साज बज के गया। हाँ। और ऑर्केस्ट्रा साथ में, डीजे, रथ बाजा सब कुछ, एकदम शौक से बारात निकली हमारे यहाँ से, नाचते हुए गाते हुए, लेकिन दुल्हन नहीं आई। हम लोग को बहुत कष्ट है। इन लोगों का कहना है कि दुल्हन कहीं भाग जाती है, शादी इसलिए नहीं आई है, लेकिन लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़का दारू, क्या ऐसा कुछ है क्या घर में? कभी किसी ने ऐसा कुछ किया हो? कभी कुछ नहीं। लेकिन एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो लोग, जब लड़की रहेगी तब एक बहाना ढूंढ रहे थे। बहाना ढूंढ रहे हैं, लड़का दारू और कुछ नहीं पीता। तो देख सकते हैं किस तरह से एक अंधविश्वास ने दूल्हे के अरमानों पर पानी फेर दिया। दूल्हे ने कितना अरमान सजाया होगा कि घर में दुल्हन आएगी और खुशियाँ सजेंगी, लेकिन अंधविश्वास के चलते यह शादी टूट गई। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।